तो आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर अगला है, जिसमें वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे जाके, जो कि हमारे जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और एनवीएस, केबीएस, हरियाणा का भी और राजस्थान के जितने भी हमारे टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रश्नों को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इनको आप हम समझेंगे जाके कि कैसे कैसे प्रश्नों को पूछा जाता है और पेपर में कितने अच्छे से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए एग्ज़ाम की लगभग अभी तो कोई डेट नहीं है, मगर हम मेहनत करते रहेंगे जाके, तो लगे रहेंगे जाके, तो हम आगे बढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। और हमारा जो अभी हम एक जो प्रैक्टिस सेट चला रहे थे उसका शॉर्ट ट्रिक वाला, तो उसमें अभी देरी इसलिए हो रही है क्योंकि हम इंट्रीगेशन की ट्रिक ढूंढ रहे हैं। इंट्रीगेशन की ट्रिकें हमारे पास लगभग है 30-35 ट्रिकें हैं, ठीक। तो हम एक ही वीडियो में इन्वॉल्व करें या इससे अधिक इन्वॉल्व कर लें, तो हम सोच रहे हैं उसमें एक दो पार्ट में या 3 पार्ट में बना लेंगे जाके, जिससे कि हमें सुविधा हो जाए जाके, ठीक है, समझाने में। और ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि ए एंड वी आर वेक्टर, ठीक ना, एंड वी आर वेक्टर, ए बराबर बी और बी बराबर ए बराबर बी दे रखा है, और वो कितना किसके बराबर है, वो 5 के बराबर है, ठीक। तो ए क्रॉस बी बराबर हमें कितना दिया है, 3i माइनस 3 के, देन द ए डॉट बी की वैल्यू पता कीजिए। तो इसका मान निकलवाया गया है, ठीक है। तो अब इसका देखो क्या तरीका है हमारा, हमें कैसे निकालना है, इसकी थिंकिंग कैसे करनी है। तो देखिए करना तो हमें सोचना ये है कि ए क्रॉस बी बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है बस वहाँ पे रख देनी है, बस हमारा वहीं से आंसर हमारा आ जाएगा जाके, ठीक। तो हमें दिया है ए क्रॉस बी बराबर हमें दिया इतना, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला सबसे पहले समझेंगे जाके, ए क्रॉस बी, ठीक, सॉरी, देखिए क्या होता है हमारा, ए क्रॉस जो बी होगा जाके वो होता है हमारा कितना, ए वेक्टर में, देखो वेक्टर का अपना लगा लें, ठीक, वेक्टर में, ठीक ना। और यहाँ पे मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू होता है साइन थीटा, क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है, ठीक है। जब इतना होता है, अब यहाँ पे इसकी, अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मॉड में इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, ठीक ना। और इसका लेना है मॉड, क्या ले लें, इसका हम मॉड ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी, यानी ये 4 प्लस के साथ 4 चौक 16 कितना हो जाएगा जाके, इसका अगर हम इसका मॉड ले लेते हैं तो ये हो जाएगा जाके 4 चौक 16 प्लस के साथ 9 इक्वल टू, और ये हो जाएगा जाके कितना, 5 गुणा 5 इक्वल टू इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया जाके, ये हो गया जाके कितना, 25, यानी कि ये हो जाएगा जाके स्क्वायर रूट में इतना, तो ये हो गया जाके 25 इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 25, ये 25, और ये कितना हो जाएगा जाके यहाँ से हमारा साइन थीटा। तो ये आ जाएगा 5 बट्टे कितना, 5 बट्टे 25 है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ से ये 1/5 बार कट जाएगा, कितना कट जाएगा हमारा, 1/5 कट गया, ठीक है। तो यानी साइन थीटा बराबर आ गया हमारा कितना, 1/5, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1/5 आ गया। अब यहाँ पे इसके बाद हमें निकालना ए डॉट बी। अब क्या निकालना हमें, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हमारा किसके बराबर होता है, देखिए ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी बराबर होता है हमारा किसके बराबर, मॉड ऑफ ए वेक्टर में इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर में इंटू कॉस थीटा। अब हमें यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जाके, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जाके, 5 ये 1 ये, तो बचेगा कितना यहाँ पे, अंडर रूट में 24, 25 में गया 24 आ जाएगा ये, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, तो ये आ जाएगा जाके 5 गुणा 5 इंटू 5 गुणा 5 बट्टे, अब ये आ जाएगा जाके कितना, अंडर रूट 24/5, 5 से 5 कट जाएगा जाके 5 अंडर रूट, तो 6 चौक 24 है ना,
तो 4 यानी 4 बाहर से 2 आ जाएगा, यानी कि 2 अंडर रूट में बचेगा 6, तो कितना होगा 5 दूनी 10 अंडर रूट 6। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम पहला देखिए क्या है। अब क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है कि लेट ए एंड बी 2 यूनिट वेक्टर, कैसे दे रखे, यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। एंड वी द थीटा एंगल बिटवीन देम द विच ऑफ द फॉलोइंग द cos थीटा बाई 2 की वैल्यू निकलवाई है, सीधी सी बात कहा गया। तो अगर इसको अब ऐसे पूछा गया सवाल है, ठीक, तो अगर इसको आप समझ सकते हैं तो सीधा सीधा एक तो आंसर याद होना चाहिए। आंसर क्योंकि हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है, एक बार नहीं 2 बार। एक बार हमारा वीडियो आप देखिए, उस पर आप उस वीडियो को आप पहली बार देख लीजिए, उसके बाद आप वो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप जितनी बार, एक महीने, वो हम कह रहे एक दिन में उसको 2 बार या 3 बार देख लीजिए, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हम एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन चलाने के मूड में हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस चलाएंगे जाके। वो हम सोच रहे हैं कब टाइम का 1-1.5 महीना रह जाए, तब उसके बाद डेट आए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराते हैं। नहीं तो हम अभी बीच में स्टार्ट करते हैं, लगभग 50 प्रैक्टिस सेट है हमारे, तो वो बहुत अच्छी तरह से कराएंगे जाके, ठीक है ना। तो स्टार्ट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमें दे रखा है ये, तो हम जानते हैं ए प्लस के साथ बी वेक्टर, ठीक है। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट या मॉड ऑफ ले लें, तो इसकी जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है जाके, अंडर रूट में मॉड ऑफ ए प्लस के साथ मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, प्लस के साथ 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, क्या होता है इंटू कॉस थीटा के बराबर ये होती है, ठीक ना, ठीक। अब यहाँ पे ये कह ही रहा है कि जो थीटा है वो कैसे यूनिट वेक्टर है, कैसे थीटा कैसे यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे ये 1 और 1 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमारा 1 1 1 2 और 2 ये यहाँ से 2 कॉमन लेंगे जाके, तो यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा जाके, तो ये आ जाएगा जाके ए प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 ये आ गया जाके, यहाँ पे बचेगा जाके 1 प्लस के साथ कॉस थीटा, ठीक है। और 1 प्लस के साथ कॉस थीटा को हम उसमें तोड़ लेंगे जाके, 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है अंडर रूट में हो जाएगा जाके इंटू 2 तो है ही, तो ये हो जाएगा को प्लस है तो प्लस के साथ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस, तो यानी ए प्लस बी का साथ मॉड आ जाएगा। अब यहाँ से 2 2 से आ गए 4, तो ए प्लस के साथ बी बट्टे 2 बराबर कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा जाके, तो कॉस थीटा बाई 2 यानी कि ए प्लस बी बाई 2 मॉड में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, इफ़ द वेक्टर ए एक्स आई 3j इतना और एक वेक्टर दे द कोलिनियर, कैसे कोलिनियर वेक्टर हैं, तो इनका जो प्रोडक्शन है वो किसके बराबर आएगा जाके, ठीक है। तो अगर 2 वेक्टर कोलिनियर होते तो कहने का अर्थ है अगर x1 बाई अपॉन y1 बराबर z अपॉन z, इनके कोफिशिएंट को क्या कर देते कंपेयर कर देते, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा जाके, सीधी सी कहा जाए कि इनके जो कोफिशिएंट होंगे जाके इनके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इनके। तो इनका कहने का अर्थ ये हुआ ए अपॉन A1 बराबर B अपॉन B1 और यहाँ पे C अपॉन C1, ये कोफिशिएंट हम कंपेयर कर देंगे जब आपस में 2 कोलिनियर होते हैं तब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा सीधा सीधा संबंध देखो बना के देखते हैं, तो आ जाएगा जाके x/1 बराबर, ठीक है ना, 3/y इज इक्वल टू 7/-7 आ जाएगा जाके z, ये आ जाएगा, ठीक है। जब इतना आ गया है तो यहाँ से अगर इतने रिलेशन से निकालें तो xy बराबर कितना आ जाएगा जाके, xy बराबर आ जाएगा जाके 3, और इतने रिलेशन से देखा जाए तो यहाँ से y अपॉन z इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन z, ये आ जाएगा जाके 3/7, कितना आ जाएगा जाके ये -3/7 इतना आ जाएगा, ठीक है, माइनस के ये आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो अब हमें चाहिए कितना वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, x/2 अपॉन z। तो इन दोनों का आपस में क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इन दोनों का आपस में क्या कर दिया है
मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू -9/7 कितना आ जाएगा 9/7। ये राइट आंसर आ जाएगा 9/7 माइनस के। तो इसमें है कौन सा, एक भी नहीं है, तो क्योंकि एक मिनट ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर r बराबर हमें ये दे रखा है इतना, तो देन द वैल्यू dr और d2r ओवर, तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना dt और उसका क्रॉस निकाल देना, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है ना, क्या करना हमें, सबसे पहले इसका क्रॉस निकालना है, वो पहले डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकाल देना, ठीक। उसके बाद उसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो सब लोग निकाल ही लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कैसे करेंगे इसका, ठीक है। और उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म या मॉड ऑफ लेना है, ठीक। तो पहले डी आर ओवर डी टी निकालते थे, तो डी आर ओवर डी टी, तो ए साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है ना, ओ कॉस टी सॉरी, इंटू आई, ठीक। फिर प्लस के साथ दूसरा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा जाके, कॉस को हम बदलेंगे जाके माइनस के हो जाएगा, ये हो जाएगा जाके माइनस के ए, एक मिनट इसको हम ऐसा करते हैं ना, माइनस के ए साइन टी, इतना हो गया। और ए टी, ये टी टेन थीटा दे रखा है, तो ये क्या, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, केवल यहाँ पे आ जाएगा जाके प्लस के साथ ए टेन थीटा और इंटू के, और यहाँ पे ये जे, ठीक है। अब इसी का डबल डेरिवेटिव निकाल दो, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए हमारा, अब ये किसके बराबर आ जाएगा जाके हमारे, अब इसका कर देना, तो ये हो जाएगा माइनस के ए साइन टी इंटू आई, ठीक है। फिर प्लस के साथ ये हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस के साथ ये, एक मिनट, ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नहीं माइनस ही रहेगा जाके, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है ना। तो ए कॉस थीटा, ए कॉस टी इंटू जे, फिर अब ये कितना हो जाएगा, ये वाला, अब क्योंकि इसमें कांस्टेंट है टोटल है, तो ये हो जाएगा जाके 0, ठीक। अब देखिए, अब प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। तो डी आर ओवर डी टी इंटू डी टू स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आई जे और के। पहली वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा माइनस के साथ ए साइन थीटा, और ये आ जाएगा जाके ए टेन थीटा, ये आ जाएगी ए टेन थीटा, ये 0, ये आ जाएगा जाके माइनस के साथ ए कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा जाके ए साइन थीटा, साइन टी, और ये कॉस टी, ठीक, इतना आ जाएगा जाके। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, हम डायरेक्ट कर दे रहे क्योंकि हम निकाल चुके इसलिए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू, ठीक, ए स्क्वायर, सीधा देखिए ये बंद हो जाएगा जाके, इसमें ए स्क्वायर आई निकालेंगे, ये बंद वाला मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, इसमें ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा और ये यहाँ पे, तो कितना बचेगा जाके, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये इसका गुणा इसमें कर देना, ठीक है ना। तो जब गुणा करेंगे जाके तो क्या मिल जाएगा हमें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक। तो जब गुणा करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके ए स्क्वायर टेन थीटा इंटू कॉस टी, ठीक है। फिर एक ये हो गया जाके माइनस के साथ जे के साथ करेंगे जाके, तो जे के साथ गुणा करने पर आ जाएगा ए स्क्वायर साइन टी इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब के साथ करेंगे जाके, तो के साथ करने पर हमें मिल जाएगा जाके कितना,
ए स्क्वायर माइनस के साथ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और माइनस के साथ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये मिल जाएगा। ठीक, अब इसका हमें क्या निकालना है, ये मिल गया इतना। ठीक, अब इसको सॉल्व तो करना है, अब इसकी वैल्यू निकालनी हमें क्या, और हाँ कर सकते, चलो बाद में निकाल देंगे। ठीक, अब इसका मॉड ऑफ निकाल देना, मॉड ऑफ निकालेंगे जाके तो इसका स्क्वायर पहले का स्क्वायर कितना हो जाएगा जाके। अब हमें निकालना है डी आर ओवर डी टी इंटू डी टू आर ओवर डी टी टी का होल स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जाके पहले का अंडर रूट में लगाएंगे जाके तो ए स्क्वायर ए की पावर 4 हो जाएगा जाके। ठीक है ना, ये हो जाएगा कॉस टी की स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस ए की पावर 4, ठीक है ना, ए की पावर 4 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे ये तो ये वाला टर्म के वाला है, यहाँ पे देखना, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस का ए यानी कि प्लस का ए बचेगा, माइनस से कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ पे प्लस का ए की पावर 4 आ जाएगा। ठीक, ए की पावर हम 4 ले लें कॉमन, और यहाँ से ले लें कितना, टेन थीटा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा जाके, ये टेन थीटा कॉमन ले लेंगे, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के साथ बन जाएगा जाके हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा जाके वो आ जाएगा जाके कितना, ए की पावर 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ ए की पावर 4। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 1, तो ए की पावर आ जाएगा स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर, यानी कि केवल आ जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा जाके। ठीक है ना, ए सेक स्क्वायर यहाँ पे ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा ये था। ठीक, क्लियर है, डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा। अब इसकी वैल्यू पहुंची गई है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जाके 3, क्योंकि ये भी आई हो जाता है, ये जे हो जाता है, और ये इसकी वैल्यू हमारी के होती है। ठीक है, तो यानी कि जे क्रॉस के इजुकल टू होता आई, और के क्रॉस आई इजुकल टू होता है जे, और आई क्रॉस जे इजुकल टू होता है हमारा के की वैल्यू। ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, के इंटू के, जे इंटू जे, और आई डॉट आई इजुकल टू 1 इंटू 1, 1 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 1 इजुकल टू, ये हमें दे देगा कितना 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। थ्री वेक्टर आर वेक्टर हैं, 3 वेक्टर ए बी सी हैं, सच ए वे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ए बराबर बी और बी बराबर ये इतना है, तो बताइए 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी जाके। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, इसका हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या करते हैं, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे जाके, तो अपने आप वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके। ठीक है, तो यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कीजिए, क्योंकि 2a भी उसी में होता है। ठीक है, बराबर ये 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा जाके, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर प्लस के साथ सी स्क्वायर प्लस के साथ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस के साथ बी डॉट सी और प्लस के साथ सी डॉट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा इधर, तो ये 0 हो गया जाके। अब यहाँ पे देखो ए का मान 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 की 16 हो जाएगा, 3 3 4। ठीक है, बराबर हमारा प्लस के साथ ये वैसा का वैसा ही रहेगा जाके। ठीक है ना, तो अब ये हो गया जाके 21 को उस साइड ले जाएंगे जाके, तो माइनस के 21 ये और 2 ये नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 21/2। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और 1 मिनट, 21/2 नहीं होगा जाके, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया 2ab का मान है ना, तो 2ab तो यहीं पे ये इतना रहेगा ही रहेगा जाके, ये इतना रहेगा जाके, केवल 21 होगा ऑप्शन नंबर हमारा। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं हम आपसे। तो इसमें क्या हो जाएगा जाके, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2ab का मान पूछा, कितने का पूछा गया था, 2ab यानी इतने का मान पूछा गया था यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए गलती होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी टू वेक्टर। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन ए प्लस बी और ए क्रॉस बी, ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच में इनमें एंगल निकालना है। देखिए, अगर देखा जाए तो ए प्लस बी के बीच में और तो कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा जाके कितना
ए प्लस बी और ए क्रॉस बी अपन अब स्मॉल में लिख देते ए प्लस के साथ बी और ए क्रॉस बी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इनका प्रोडक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए के साथ करते हैं तो ए क्रॉस बी इंटू ए प्लस के साथ बी, एक मिनट स्मॉल बी है तो बी चलाइए बी और यहाँ पे ए क्रॉस आ जाएगा जाके हमारे पास बी बट्टे, तो यहाँ तो ये तो वैसा का वैसा ही ए प्लस के साथ बी और बी क्रॉस सी, नहीं ए क्रॉस बी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू ए के साथ करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0 और बी के साथ करेंगे जाके तो इसका रिजल्ट भी 0 आ जाएगा जाके, ठीक है ना। और इसका वैसे भी 0 होता है, यानी कि ये जब दो डिटर्मिनेंट यानी कि ए और बी दिस इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है डिटर्मिनेंट में, ठीक है ना। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए तो वहाँ से हमारा निकल के आ जाता है, ठीक। तो ये 0 अब ऊपर 0 हो गया जाके तो cos 0 का मान कितना होता है हमारा π/2 यानी कि 90 कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहा है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट द ए प्लस बी बराबर इतना और दे रखा है कितना 5a माइनस के 4b बराबर आर परपेंडिकुलर कहा है टू ईच अदर, क्या कहा है परपेंडिकुलर आर ईच अदर। तो इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए, अगर कंडीशन पता है तो हम आराम से कर ले जाएंगे जाके। तो क्या होता है a डॉट बी बराबर किसके बराबर होता है हमारा 0 के बराबर होता है, जब एक दूसरे से ये कैसे होंगे जाके लंब होंगे जाके तब। तो इनके बीच का कोण ए और बी के कोण का कोण निकालना है, ठीक है। तो अब इसके में निकालें ए डॉट बी बराबर इन दोनों का क्या कर देंगे हम आपस में प्रोडक्ट कर देंगे जाके। तो ए डॉट बी कितना होगा जाके हमारे पास देखिए, तो ए डॉट बी भाई ए का ए तो 5a² हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके माइनस के साथ 4ab आ जाएगा, ठीक। फिर आ जाएगा जाके बी के साथ करते हैं प्लस के साथ 5 दूनी 10 5 दूनी 10 ab बी ए, ठीक है ना। और फिर आ जाएगा जाके 4 दूनी 8 b², ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जाके ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब दिस इज यूनिट वेक्टर है तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके 1 हो जाएगी। तो 8 5 से यहाँ पे बचेगा कितना 3, कितना बचेगा माइनस के 3 उधर जाएगा तो ये 3 इधर आ गया जाके, ठीक है ना। तो 3 जब इधर आया है तो ये इसमें से इसको घटा दीजिए तो बचेगा कितना 6, कितना बचेगा जाके 6ab, ठीक है। जब 6ab बचेगा जाके तो यानी a डॉट बी बराबर आ जाएगा 1/2, यहाँ से ये कट करके 2 से आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर यानी a डॉट बी बराबर हो जाएगा जाके कितना मॉड ऑफ a डॉट मॉड ऑफ b इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू ये यूनिट वेक्टर है तो आ जाएगा cos थीटा। तो ये कितने की वैल्यू होती है cos थीटा में π/6 π/3 यानी कि 60 की वैल्यू होती है, कितनी की वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर π/3 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। अब दिस इज ए समतलीय कोलिनियर है, कैसे हैं कोलिनियर वो सॉरी कोप्लेनर है, कोलिनियर है कोप्लेनर है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके बराबर आती है 0 की वैल्यू बराबर आएगी जाके, ठीक है ना। इसकी क्या है डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो कैसी आती है 0 के बराबर आती है, ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं 2 माइनस के 1 1 फिर आ जाएगा 1 2 माइनस के 3, ठीक है। फिर ये 3a और 5 इज इक्वल टू 0। अब कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो सीधी सीधे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए ना। डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे जाके हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो सॉल्व कर लेंगे जाके तो कुछ तो रिजल्ट हमें मिल करके आ जाएगा जाके, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो 2 के सापेक्ष पहली रो के सापेक्ष कहते हैं 5 5 दूनी 10 प्लस के साथ 5 दूनी 1 मिनट 5 दूनी 10 और फिर
प्लस के साथ 3a, ठीक है। माइनस माइनस प्लस के साथ 1 खोल दीजिए, 1 के साथ खोलेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके माइनस के साथ ये बंद 5 और 3 9, ये हो जाएगा 14। और ये 1 के सापेक्ष फिर खोलना है तो ये इसके साथ ये बंद तो 1a और माइनस के साथ 3 दूनी 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये हो जाएगा 20 और 14, 20 और 20 ये 14 जे और 6 घटा देंगे जाके तो 8 ये बचेगा जाके इधर, यहाँ से ये 8 बचा और 14 28 ये हो जाएगा। 28 में से 3 और 1 4 तो 7a कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 में से ये जला जाएगा जाके कितना माइनस 7 28, तो 7 चौका 28, तो a बराबर आ जाएगा माइनस के 4। कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा माइनस के 4। हमारा ऑप्शन नंबर कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि ये वेक्टर हैं किसके बराबर, समरेखीय हैं। ये भी कैसे, कोलिनियर हैं, वो कोप्लेनर थे और ये कोलिनियर है। समरेखी होना और कोलिनियर होना और समतली होना एक ही बात है। इनकी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे आएगी जाके, वो 0 के बराबर आएगी जाके, ठीक है ना। तो देखो करते हैं, इसको यहीं पे कर देंगे। ये 60 नहीं, हाँ 60 3 फिर 0 फिर 40 फिर माइनस के 8 0, ये a और 1 मिनट इसमें a, फिर ये आ जाएगा माइनस के 52 2, और इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके यहाँ पे, के इसमें तो है ही नहीं, हाँ 2 में है ना, तो इसलिए इसमें देखो ये सबसे बढ़िया कोप्लेनर कोलिनियर होने पर ये किसको कर डिनोट करेगा जाके, ये जाएगा जाके 2D में, 2D में जाएगा जाके तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी जाके 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 और 1, ये ध्यान रखना है। क्योंकि ये कौन सी स्थिति में, 2D में है ना, तो 2D में इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो सॉल्व करेंगे जाके तो इसमें हम कर लीजिए, तो इसको हम खोल देंगे जाके तो कुछ हल्का फुल्का हो सकता है। यहाँ से इसमें से इसको घटा दीजिए और इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो ये कुछ हल्का हो जाएगा जाके, ठीक है। तो यहाँ से जब घटाएंगे जाके तो ये आ जाएगा 60, थोड़ा हल्का कर लेते हैं 3 1, और यहाँ पे घटाएंगे जाके तो ये बचा माइनस के 20 और माइनस के 20, और ये हो जाएगा 11 माइनस के 7, और यहाँ पे ये 0, क्योंकि हमें केवल एक के सापेक्ष खोलना पड़ेगा जाके ना। तो ये हो जाएगा a माइनस 7 40, फिर ये माइनस के साथ 40, ये माइनस के साथ 44 और ये 0। अब हमें केवल इसके सापेक्ष खोल देना है, तो ये इसका गुणा कर देंगे जाके तो 20 चौका कितना हो जाएगा 88, 44 दूनी 88, 80 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका करेंगे जाके तो माइनस, ये पहले तो प्लस कर लीजिए, तो प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके, ठीक है। तो a माइनस के साथ 11 11 144 440 बराबर 0, a का मान कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दिए 440 में से ये, और यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना बचेगा 440, यानी कि 11 440 बचेगा, यहाँ से इसको घटाएंगे तब 440 और ये 11 a प्लस के साथ बराबर 0, इसको इधर ले जाएंगे जाके, ठीक है ना, इसको इधर ले जाएंगे जाके तो यहाँ 11 चौक 44, यानी कि a बराबर आ जाएगा कितना 40, कितना आ जाएगा माइनस का 40 आ जाएगा, इसको इधर ले आइए तो माइनस के 440 हो जाएगा, इसमें 11 से भाग दे देना तो 40 बार चला जाएगा माइनस के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर माइनस के 40 ये रहा, कौन सा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी डी, और कहता है कि ओ बी सी डी हैं और द पॉइंट ऑफ द ए बी सी डी लाई इन द प्लेन, कहाँ पर है, प्लेन पर है। तो सीधी सी बात है, जब प्लेन पर होंगे जाके तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें चाहिए पहले ए बी, क्या चाहिए हमें पहले ए बी, ठीक है ना। जब ए बी चाहिए, ए बी के बाद हमें चाहिए कितना, यहाँ से ए सी चाहिए, क्या चाहिए ए सी, ठीक है ना। ए सी के बाद चाहिए ए डी, यही तो प्लेन में हो जाएगा जाके ना।
तो जब इतना होगा जाके तो इसके बाद हमें इनकी, तो हम इनको निकालेंगे कैसे, तो देखिए निकालने का तरीका ये हो जाएगा, जाके हमें चाहिए b माइनस के साथ a घटा देंगे जाके, यहाँ पे c में से a को घटा देंगे जाके, और d में से हम a को घटाएंगे जाके, तो इनकी वैल्यू हमें निकल के बाहर आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जब प्लेन में इसके हैं तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसी होगी जाके, आपस में 0 के बराबर हो जाएगी। इतना हमें काम करना है इस सवाल में, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जब प्लेन में है तो इसको हम पहले घटा करके निकालते हैं, तो a भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, a में से घटाते हैं b में से a को घटा दीजिए, तो a भी निकल के आ जाए कितना हमारा, माइनस के i प्लस के साथ 5 प्लस के साथ 5j माइनस 3 के, ठीक। फिर आएगा ए सी, इसको घटाएंगे, a में c में से a को घटाना है, इस वैल्यू में से इसको घटा देना है, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस के साथ 4i, ठीक है ना, 4i। फिर उसके बाद घटाएंगे जाके 4i के बाद प्लस के साथ 3j, और प्लस के साथ इसमें से इसको घटाएंगे जाके, तो बचेगा जाके कितना हमारे पास 3k, कितना बचेगा जाके 3k, ठीक है ना। और फिर AD निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AD। तो AD के लिए हमें इसमें से इसको घटा देना है, तो ये आ जाएगा जाके i, 1 मिनट, हाँ, कितना बचेगा जाके यहाँ पे i प्लस के साथ कितना 5 और 1 5 और 2 5, a में से इसको 5 और 2 7 j, और इसमें से इसको घटाएंगे जाके, तो k का मान आएगा प्लस के साथ k लैम्डा प्लस के साथ 1। इनकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो कैसी होगी जाके, आपस में बराबर हो जाएगी जाके, ठीक। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके कितनी, 1 माइनस का 5 माइनस के 3, ये आ जाएगा माइनस के 4 3 और 1 7 और लैम्डा प्लस के साथ 1, ठीक। ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब वैसे तो कोई लिमिट बन नहीं रही कि मतलब हम इसमें लैम्डा की वैल्यू कोई रख दे जाए तो 2 रो बराबर हो जाए, ऐसी तो कंडीशन हो नहीं रही है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको खोल देना। तो 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो देखो 1 के सापेक्ष खोलने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, जैसे 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो माइनस के 1 और ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 3 इसका गुणा और 3 में इसका गुणा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जाके, देखो हम सीधा सीधा करते चले हैं, तो ठीक ना। तो 3 लैम्डा जी और 7 या 21 माइनस के घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा, नहीं चल रहा ये पेन, इसको बदल देते हैं। तो ये 3 लैम्डा और माइनस 7, ये आ जाएगा 18, और प्लस के साथ 5 को खोलते हैं, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा जाके, तो 4 और माइनस के 4 और माइनस के 3, तो 4 और 3 7, माइनस के 4 लैम्डा और माइनस के साथ 7, और माइनस के साथ 3 को खोलते हैं, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, 7 या 21 और माइनस के 3 और 7 चौक 18 3 31, माइनस के साथ 31 ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 3 लैम्डा 5 चौक 20, यहाँ पे ये माइनस के हो जाएगा, माइनस के 20 लैम्डा और माइनस में प्लस के 20, यानी कि ये बचे 17 लैम्डा। 3 में से ये 17 लैम्डा और 18 ये और 35 ये और प्लस की ये 35 और ये 93 और 35 और 18, तो ये हो जाएगा जाके प्लस के साथ है 146 बराबर 0। तो लैम्डा वैल्यू आ जाएगी जाके कितनी, माइनस के 146/17, 146/17 यहाँ कहीं है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, वो सॉरी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हमारा। तो इसको तो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और ये आया भी है, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका होता है। तो हम क्या लगाते थे, A क्रॉस B क्रॉस C, ये है। इसमें जो फार्मूला यूज होता है वो हम यहाँ पे आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वही उसी पे हम वैल्यू लगा करके आ जाएगा जाके, ठीक। तो क्या होता है, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करते हैं हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो A डॉट C आ जाएगा ये, डॉट फिर रहेगा जाके b माइनस के साथ
ठीक है ना। फिर आ जाएगा हमारा माइनस के साथ, फिर आई, ठीक है ना, आई का मतलब आज यहाँ पे आ जाएगा ए, कितना आ जाएगा जाके ए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ए यानी कि बी डॉट सी ई आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्शन है। अब यही वाला फंडामेंटल लगाएंगे तो इसे हल करेंगे जाके तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि यदि ए बी सी ऐसी सदिश इकाई हैं कि उनके ये इसके बराबर है तो बताइए कि ये किसके बराबर ए सी के बीच का कोण कितना होगा। जो अभी जो प्रॉपर्टी लगाई है बस उसी का हमें यूज करना है। तो देखिए, तो क्या था हमारा, पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे जाके तो देखो किसके बराबर आ जाएगी। 1 मिनट रुकना, एक कर से बताओ इसको। तो देखो हमारा एक इतना, इसको लिखे थे हम, कितना लिखे थे, ए डॉट सी इंटू बी माइनस के साथ, ठीक है। और यहाँ पे सी आएगा इधर, 1 मिनट हम गलती किए हैं क्या, इसमें आ जाएगा जाके हमारे पास ए डॉट बी, 1 मिनट, इसमें हम गलती कर दिए हैं। तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारा ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए तो हमारा ये रहा, तो मान के साथ यहाँ पे ये आ जाएगा कितना हमारा, यानी कि ए डॉट ए सी, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना ए बी, ए डॉट बी इंटू सी बाहर, बराबर हमें दे रखा है 1/2 बी। हमने इसका फंडामेंटल लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। अब ये वाला टर्म उसको इधर नहीं, इसको इधर लेके आइए, वो वाला उधर चला जाएगा। तो ए डॉट सी बी माइनस 1/2 बी बराबर आ जाएगा जाके ए डॉट बी इंटू सी, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसमें से बी कॉमन ले लेते हैं। तो बी कॉमन लेंगे तो ए डॉट सी माइनस के 1/2 बराबर आ जाएगा कितना, ए डॉट बी इंटू सी, जब इतना आएगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये आपस में कैसे हैं, ए क्रॉस बी। तो जब ए बी क्रॉस सी नॉन पैरेलल होंगे जाके, कैसे होंगे जाके, नॉन पैरेलल हैं, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। ए क्रॉस बी कैसे हैं, नॉन पैरेलल हैं, ठीक है ना। जब नॉन पैरेलल हैं तब तो इनके बीच में कैसा है, तो इनका जो मान होता है वो किसके बराबर आ जाएगा जाके, 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये वाला है, इसका मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा जाके, ठीक है। तो यानी कि बी क्रॉस सी डज नॉट इक्वल टू, या बी क्रॉस डी डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। सीधी सी बात ये कहा जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ए सी माइनस 1/2 बराबर 0 के बराबर है। यहाँ से ए डॉट सी बराबर हमारा कितना आ गया जाएगा, 1/2। अगर आपको सीधा पता है कि ए डॉट सी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे सारे यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। तो यूनिट कॉस थीटा का मतलब 1/2 को, यानी कि थीटा जो करते आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं। तो बताइए ए सी माइनस के साथ बी डी कितना होगा, ठीक है। तो सीधी सीधी बात देखिए, अगर कोई एक समांतर चतुर्भुज ये है, ठीक है ना, इसके विकर्ण ये हैं, ए है डायगोनल, एक मिनट, ए बी सी डी, तो इसके विकर्ण ए सी और यहाँ पे बी और ये डी बी डी है, इसके विकर्ण ए सी। तो ए सी में से इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप सीधी तरीका ही होता है कि वेक्टर का जो वेक्टर एडिशन निकालते हैं तो वो थ्योरम, उसी थ्योरम से क्या करेंगे, तो ए सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा जाके, यानी कि ए बी प्लस के साथ बी सी, इन दोनों को साइडों का क्या हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, इसका और इसका, ए सी बराबर तो आ जाएगा ए बी प्लस के साथ ए सी, और बी डी बराबर कितना, किसके बराबर आ जाएगा हमारा, बी डी बराबर आ जाएगा जाके हमारा बी ए प्लस के साथ ए डी, ठीक है ना, बी ए प्लस के साथ ए डी आए। अब इन दोनों को क्या कर देना, हमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इन दोनों को हम क्या कर देंगे जाके, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जाके। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा जाके ए सी माने के साथ बी, यहाँ पे बी डी, ठीक है, बराबर, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा जाके कितना,
ए बी प्लस के साथ ए सी, ठीक है ना, माइनस के साथ बी ए प्लस के साथ ए डी, ठीक है, क्लियर है। अब इसके साथ अब हम इसमें माइनस का गुणा कर देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके ए बी माइनस प्लस के साथ ए सी माइनस के साथ बी ए और माइनस के साथ ए डी, ठीक। अब इसको चेंज कर लेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, तो ए बी ये हो जाएगा जाके, ठीक ना, और ए डी और ये ए डी, तो ए डी और ए सी आपस में इनको हम बदल देना, ठीक है, और बदलेंगे जाके तो ये हमारा हो जाएगा जाके 2ab, ठीक है ना, और 2ab ये हो गया जाके, कितना हो गया जाके ab ये और ab ये, ठीक, और a प्लस के साथ ac प्लस के साथ ad, ac प्लस के साथ ab, क्योंकि जो ad होगी जाके, देखिए बात सुनिए, जो ये वाली साइड ab है वो इसके बराबर हो जाए, ad है वो किसके साथ बराबर होगी, bc के साथ बराबर होगी जाके, ठीक है ना। तो जब ये इसके बराबर हो जाएगी जाके तो bc, ठीक, एक मिनट यहाँ पे AC ना हो करके यहाँ पे होगी जाके, एक मिनट हम गलती कर रहे हैं, AB यहाँ पे गलती हुई है हमसे, यहाँ पे BC होगा जाके, ये BC होगा तभी हम कहें बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे BC और ये भी BC, और ये BC और AD आपस में बराबर होंगे तो इसे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2AB के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 2AB के बराबर, ऑप्शन नंबर हमारा C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे गलती हो गई थी क्यों, हम इसको AC लिख गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो AB, भाई ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, आना चाहिए, तो AB और B क्रॉस यानी A क्रॉस B क्रॉस C, उनके बीच में हमेशा 180 का एंगल बनता है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एक घन के विकर्ण और तथा उसकी सहावनी भुजा के मध्य कोण कितना होता है, ठीक है ना, तो उसके बीच का कोण होता है कॉस इनवर्स 1/√3, ये बनता है थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ क्यू ऑफ द क्वार्टरनॉइस एज और डायगोनल के बीच में जो कोण बनता है वो कितना बता, इतना। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि फलक यानी कि फेस और दो फेसों के बीच में, क्यूब के बीच में कितना कोण बनता है, ठीक ना, तो वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिख दें तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा, जाके ये कन्फर्म है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या हो जाए बी ये होता है, जब दो फेसों के बीच में बात की जाएगी जाके तो कॉस थीटा बराबर ये आता है, और जब विकर्ण और उनके बात की जाती है, जब विकर्ण के उसके और सावनी यानी कोई भी भुजा उसके विकर्ण, ठीक है, तो ये बनता है, ठीक, क्लियर है, और एक ये दोनों बनते हैं, ठीक, तो दोनों आंसर है, आपको ये वाला याद रखना, विकर्ण और सावनी या क्वार्टरनॉइस एज के बीच में, ठीक है ना, जब दो आपस में मिलती है वहाँ पर कोण पूछा गया है, ठीक है ना, और डायगोनल के बीच में, और फेस और विकर्ण के बीच में कितने का कोण बनता है, ये हमें 2/√3 ध्यान रखना है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि ABC या 3 यूनिट वेक्टर A + B बराबर इतना, तो A + B बराबर ये अभी किए थे, अभी ये हम ये किए थे, मगर वहाँ पे A + B + C बराबर दे रखा था, तो अब यहाँ पे देखिए, तो यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो A² प्लस के साथ B² प्लस के साथ C² प्लस के साथ 2AB प्लस के साथ BC और प्लस के साथ AC बराबर 0 का स्क्वायर, ये बन कितने हो जाएंगे जाके, ये 3 हो जाएगा जाके, 3 इधर जाएगा और ये वाला 2 इधर जाएगा, तो बराबर हमारा आ जाएगा जा कितना A.B प्लस के साथ B.C प्लस के साथ A.C, यही आ जाए 3/2, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, कहता है कि 2 डायमेंशन वेक्टर हैज द कंपोनेंट 2p 1 विद यहाँ पे 1 एंड रेस्पेक्ट टू द रेक्टेंगल कार्टेशियन सिस्टम, दिस सिस्टम इज द रोटेट थ्रू अ कार्टेशियन एंगल अबाउट द ऑरिजिन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन if the respect the new system has component p + 1 and 1, इतना दे रखा। अब हिंदी में समझ लीजिए, कहता है कि एक किसी समकोणी कार्तीय तल के सापेक्ष
द्विविमीय सदिश को ए और ए है वेक्टर कितना वो ए है, उसके घटक पी और इतने दे रखे, तब इस प्रणाली को मूल बिंदु के सापेक्ष एक निश्चित कोण के वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है तो नई प्लग इतने होता है। तो बताइए पी और क्यू की पी की वैल्यू कौन कौन सी इसमें होंगी जाके। तो सीधी सी बात है, सवाल अच्छा है, ठीक है ना, और ये किया गया, ठीक है। तो इसमें सीधी सी बात कही जाए तो अगर कोई ए वेक्टर है जिसमें एक्स और वाई एलिमेंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट है उसके कंपोनेंट 2pi प्लस के साथ 1 यानी कि जे हो जाएगा जाके, ठीक है। और जो दूसरा वेक्टर दे रखा है उसके वेक्टर घटक कितने इतने हैं तो ये हो जाएगा ए डैश, या कोई वेक्टर ए है और ए डैश और वाई डैश है, जब इसको रोटेट कर दिया जाता है तब, ठीक है ना। तो जब रोटेट कर दिया जाता है तो इसके जो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट हो जाएगा p प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ j, ठीक। अब यहाँ पे जब किसी भी वेक्टर को तो अब घुमाया जाता है तो इनका दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में कैसा होना चाहिए, सेम होगा जाके। तो जब इनको दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए तो यानी कि ए एक्स वाई का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर कर दिया जाए और ए वेक्टर में लिखना चाहो वेक्टर लिख दीजिए और एक्स डैश और वाई डैश का होल स्क्वायर, ये है इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएगा। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे जाके तो पहला 2p यानी कि 4p स्क्वायर प्लस के साथ 1 और ये था p प्लस 1 का होल स्क्वायर तो p स्क्वायर प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 2p प्लस के साथ 1 से हमारा 1 कट गया जाके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन बन जाएगी p स्क्वायर से p स्क्वायर कट 3p स्क्वायर और माइनस के साथ 2p और माइनस के साथ 1 बराबर 0। तो यहाँ से 3 दूनी 6, इसके जो फैक्टर कर लेंगे जाके तो आ जाएगा जाके कितना 3 यानी घटा देंगे जाके तो p माइनस के साथ कितना 3 और p घटाने पर कितना बचा जाएगी 1 और माइनस के साथ 1, ठीक है ना, जोड़ जाएंगे जाके तो ये बन जाएगा 4, तो यहाँ पे प्लस के साथ, ठीक है, नहीं माइनस का ये प्लस का आ जाएगा और ये वाला हमारा माइनस का रहेगा जाके घटाने पर, ठीक, माइनस का ये, ठीक। और इसमें 3 से सब में भाग दे देना, सही था मेरा, ये कंडीशन आएगी, इसमें ये वाला प्लस का रहेगा जाके, ठीक है। अब इसमें सब में दे देना 3 का भाग, जो यहाँ पे होगा जाके उसका आपको भाग दे देना, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा p माइनस के साथ 1 p माइनस के साथ 1 और यहाँ पे p प्लस के साथ 1/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा p बराबर आ जाएगा 1 और 1/-3, ये दो वैल्यू हो जाएंगे। देखो कहीं है p का मान 1 और 1/3, तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है बी, ठीक। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बन जा रहा है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसको यहाँ ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। और ये कैसे हैं, समतलीय है, कोलिनियर है मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू इनकी कैसी होगी जाके बराबर 0 के बराबर होगी जाके। तो ये a 1 1 1 b 1 और कितना आ जाएगा जाके हमारे पास आएगा जाके कितना b 1 1 और c बराबर ये 0 के बराबर, ठीक है। अब हम एक तरीका है इसमें करने का, अगर अल्फा बीटा के मान दे रखे यहाँ पे इतना, ठीक है तो अब इसकी वैल्यू पूछी गई है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ से अल्फा बीटा गामा बराबर करते हैं तो यहाँ तो ये कहानी ख़राब हो जाएगी, तो इनफाइनाइट तो गलत हो जाएगा जाके, ठीक है। चलो कर लेते हैं। तो इसको हम खोलेंगे जाके या घटा के कर लीजिए, घटा करके करेंगे जाके, घटा के इसमें से इसको घटाइए, एक 0 ये हो जाएगा जाके, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो एक 0 यहाँ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। ऐसे कर लेंगे जाके, तो इसको जो घटा करके देख लेना है तो R2 और R3 को चेंज कर लेना। तो यहाँ से A1 1 यहाँ पे घटाने के बाद क्या बचेगा 1 माइनस के साथ अल्फ़ा, बीटा माइनस के साथ 1 और 0। अब नीचे वाले ऊपर R3 चेंज करें, R3 में से R1 घटाएंगे जाके तो 1 माइनस के साथ अल्फ़ा, ठीक है ना, ठीक, और 0 1 माइनस के साथ गामा माइनस के साथ 1
बराबर ये 0 के बराबर आएगा, ठीक ना। तो अब इसको हल करेंगे जाके, ए के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो ये आ जाएगा बीटा मान के साथ 1 मान के साथ 1, ठीक है ना, और गामा माइनस के साथ 1, ठीक है, ये ठीक, गामा माइनस के साथ 1, फिर माइनस के साथ ये 1 को खोलिए, माइनस के साथ 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साथ अल्फा, ठीक है, और हो जाएगा कितना, गामा माइनस के साथ 1, ठीक है। फिर माइनस के साथ 1 के सापेक्ष उसको ये प्लस के साथ इसको खोलना है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस के साथ इसको खोलेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारे पास 1 माइनस के साथ ये, तो ये 0, 1 मिनट, अब इसको खोलेंगे, ये बंद हो जाएगा, ये बंद, तो बचेगा जाके ये बचेगा जाके माइनस के साथ है ना, इसका गुणा कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारे पास, माइनस यहाँ पे चिन्ह लगा दी, 1 माइनस के साथ अल्फा और बीटा माइनस के साथ 1 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे जाके, इसमें 1 माइनस के साथ अल्फा, 1 माइनस के साथ बीटा और 1 माइनस के साथ गामा का भाग देने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, तो ये मिलेगा जाके a अपॉन 1 माइनस के साथ अल्फा प्लस के साथ 1 अपॉन बीटा, 1 माइनस के साथ बीटा और प्लस के साथ 1 अपॉन 1 माइनस के साथ गामा बराबर 0। यहाँ पे इसका क्या कर देना, मुझे डिवाइड देना, क्या देना है, डिवाइड, ठीक है। तो अब इसको ये 0 के बराबर, इसको अगर हल कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ और ये माइनस का बनेगा जाके, ठीक है, भाग देंगे जाके, तो ये माइनस के 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 माइनस के साथ अल्फा प्लस के साथ 1 अपॉन 1 माइनस के साथ बीटा प्लस के साथ 1 अपॉन 1 माइनस के साथ गामा इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे जाके, तो ये वाला पोर्शन हम इधर काट के ना करके इधर ले आ रहे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1, कितना आ जाएगा हमारा 1 इसका मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो आई इतने का स्क्वायर, इतने का स्क्वायर, इतने का स्क्वायर, ये इसके बराबर है, तो बताइए इसका वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, तो ये कितना हो जाएगा जाके, पहला देखिए ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ए वेक्टर दे रखा है ना, तो वेक्टर का मतलब कितना होगा जाके, देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर और जे स्क्वायर और के स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब करेंगे जाके, तो अब इसका ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकलना ही है, ठीक है ना। तो पहले वाले के साथ अगर करेंगे जाके ए क्रॉस आई, ठीक है ना, तो ए क्रॉस आई के साथ निकालेंगे जाके, तो ये हो जाएगा माइनस के ए 2, ठीक है, और माइनस के प्लस के साथ A2 जे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के साथ हम चेंज कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बदल के वैल्यू लगा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें गिवन दे रखा है कि A बराबर क्या है, मान लिया हमने, A बराबर हम मान लेते हैं A1 I प्लस के साथ A2J प्लस के साथ A3K प्लस के साथ ये, ठीक, ये दे रखा। तो यहाँ से निकालेंगे जाके, ये दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी जाके A1K माइनस के साथ A3J I प्लस के साथ माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना, A1J और प्लस के साथ A2I का होल स्क्वायर, ठीक, इतना है। तो अब इसका होल स्क्वायर मॉड ऑफ निकालना है, तो ये हो जाएगा A2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ A3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ A1 का स्क्वायर प्लस के साथ A3 का स्क्वायर प्लस के साथ A1 का स्क्वायर प्लस के साथ A2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जाके कितना, 2 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर प्लस के साथ A2 स्क्वायर प्लस के साथ A3 स्क्वायर। ये क्या है, इसी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो इसका वो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई जाके 2, कितनी आ गई 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ए बी सी और ए माइनस बी और बी सी माइनस ए हैं, तो बताइए कि इसका मान किसके बराबर होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका जो मान होता है, क्योंकि दिस इज इक्वल टू मान होता है, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है।
तो इसमें ये नहीं दिया है, तो इसका मान है क्या, डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्या होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। इनको आप सॉल्व करना चाहें तो भाई या डिटरमिनेंट फॉर्म में कर लीजिए, चाहे कैसे भी कर लीजिए, आप निकाल लेंगे। ठीक है, और याद रखने की भी ज़रूरत है। ठीक, अब कहता है कि अगर यदि अल्फ़ा बराबर इतना दे रखा है, बीटा बराबर इतना दे रखा है, तो बताइए 2 अल्फ़ा यानी कि 3 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा बराबर है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से इक्वेशन बनेंगे जाके, दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे जाके, वहाँ से हमारा मान निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक, तो हम देखो, तो पहले हम इक्वेशन बनाते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो 3 यहाँ पे ये देखिए, तो 3 और 2 अल्फ़ा दे रखा ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मेशन को चेंज कर लीजिए जाके। ठीक, तो यहाँ से हमारा पहला आ जाएगा 2a के सापेक्ष वाला। ठीक है, तो यहाँ से ये और प्लस के साथ 4y ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर कितना, 3, क्योंकि दो इक्वेशन बनेगी जाके ना, एक a के सापेक्ष बनेगी जाकर और एक b के सापेक्ष बनेगी जाके। ठीक है ना, तो यहाँ से 4x 3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस के वो 3x प्लस के साथ 4y बराबर ये आ जाएगा जाके ये वाला है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ y माइनस के 2x और प्लस के साथ 2। ठीक है, अब इसको पहली वाली इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो यहाँ से आ जाएगा जाके 3 और 4 7 और 4 12, 12 में से 2 गए तो बचे जाके 10 प्लस के साथ 10 बराबर कितना हो जाएगा जाके 2 दूनी 4, 2 दूनी हो जाएगा ये 4। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर इसी के साथ दूसरे की बना लेनी है, तो दूसरा वाला कितना है, इसमें 3 का गुणा करना है, इसमें करना है 2 का गुणा, तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो बचेगा जाके 2x, कितना बचेगा जाके 2x। ठीक है ना, अब यहाँ पे 3 में से बचे, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 3 9 प्लस के साथ 9 बाई बराबर, इसको यहाँ पे होगा 3 से यहाँ पे 2 माइनस के 2, तो ये कितना हो जाएगा बराबर 5 माइनस के। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व क्या कर लेना है, इन दोनों को इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए, वही आंसर हमारा हो जाएगा जाके। तो इसको सेटिस्फाई कराएंगे जाके, तो ये पहला, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो 17 नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस के 7 में से 20 तो 4 बचेगा नहीं, तो यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 में से 10 गए तो बचे 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, 2 इकाई ए और बी एक दूसरे पर 60 अंश का कोण बताते हैं, तब कौन सी कंडीशन होगी जाके। अब भाई 60 अंश का कोण बनाते हैं, तो इसमें से क्या कंडीशन होगी जाके, तो अब यहाँ पे हमें निकालना है। अब यहाँ पे मॉड में दे रखा है, तो a प्लस बी का अगर मॉड निकालेंगे जाके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर दे ही रखें, तो 1 स्क्वायर 1 a प्लस बी का उसका 1 स्क्वायर और प्लस के साथ बनिए प्लस के साथ 2 cos 60, 2 cos 60, तो ये तो 2 तो ये आ गया जाके। ठीक है ना, और 1 प्लस के साथ cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2, 1 हमारी हो जाएगी जाके कितनी 2 है ना, नहीं cos 60, हाँ 1/2, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस के साथ 1/2, यानी कि ये हो जाएगा जाके इसका रूट में है ये। ठीक है ना, इसके रूट में ये 2 × 3/2, 3 से ये कट जाएगा जाके, तो √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। √3 वाला ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, नहीं सॉरी ए इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर। ठीक, ये कंडीशन होती है, सीधी सी बात। अगर इसका स्क्वायर करेंगे जाके, तो यहाँ पे इसका करने का मान निकालिए। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए कहता है a प्लस बी प्लस इतना है, तो बताइए a और b के बीच का कोण कितना होगा। अभी जो किया था उसी तरह से ये भी सवाल है। ठीक है, तो उसी तरह से करते हैं। अब हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 0 दे रखा है, तो a प्लस के साथ b बराबर हमारा माइनस के c हो जाएगा। बोलिए
इतना हो जाएगा जाके। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसका अगर मॉड ले लें तो a प्लस के साथ b का मॉड बराबर आ जाएगा मॉड ऑफ c माइनस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे इतना आ गया। अब इसका दोनों पक्षों को याद कह के वैल्यू लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा जाके कितना, a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर प्लस के साथ 2a मॉड ऑफ b कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा c का मॉड का होल स्क्वायर, ठीक। अब सबकी वैल्यू दे रखी है आपस में, तो ये हो जाएगा जाके प्लस का ये हो जाएगा इतना, ठीक है ना, क्योंकि होल स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 के, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कितनी कितनी दे रखी देखिए, 7 5 3 5 और 7, तो 3 9 प्लस के साथ 25 और प्लस के साथ कितना 5 7 कितना ए बी 5 कितना था, 1 मिनट, 15 दूनी 30 कोस थीटा बराबर 49 ये आ जाएगा, ठीक। ये कितना हुआ जाके 34 में घटाएंगे जाके तो ये बचेगा कितना जाके 34, ये 34 घटाएंगे जाके तो ये 5 और 1 15, ये 15 बट्टे ये 30 कोस थीटा, यहाँ पे 1/2 कितना और कोस ये आ जाएगा कितना, कोस थीटा की वैल्यू आगे जाके कोस थीटा बराबर आ गया 1/2, तो दिस इज कितनी है वैल्यू, कोस थीटा इक्वल टू आ जाए π/3 60 है π/2, 1 मिनट, हाँ या तो ये मान लीजिए। अगला सवाल हमारा क्या है कि के लिए कैसी समतली है, तो जब समतली है तो सीधी सी बात है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसी होगी जाके 0 के बराबर होगी जाके, ठीक। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू सीधी हम किसके बराबर निकाल लेते हैं, 0 की वैल्यू निकालेंगे जाके और लेमडा के मानों को हम निकाल देंगे जाके, ठीक। तो माइनस के लेमडा माइनस के 1 फिर आ जाएगा जाके कितना 1 लेमडा स्क्वायर फिर 1 लेमडा स्क्वायर माइनस के साथ, ठीक। ये आ गया मान, इतना आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे जाके इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक ना। जब सॉल्व करेंगे जाके तो देखिए हमारी क्या क्या वैल्यू आती है, तो ये आ जाएगा जाके माइनस के लेमडा, ठीक, ये लेमडा की पावर 4 और माइनस के साथ 1, फिर ये कितना है माइनस के 1 और ये प्लस के साथ 1 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ये इसके बाद ये बंद हो जाएगा जाके, ये बंद, इसमें माइनस के लेमडा स्क्वायर और माइनस के 1 लेमडा स्क्वायर माइनस के साथ 1 प्लस के साथ 1 का करेंगे जाके तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद, ये माइनस के और प्लस के साथ लेमडा स्क्वायर 1 प्लस के साथ लेमडा स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए लेमडा स्क्वायर से ये लेमडा स्क्वायर इस 1 से ये 1 कट के ख़त्म, तो बची हमारे पास ये वैल्यू बची। तो यहाँ से लेमडा बराबर एक तो 0 आ जाए और यहाँ से बचेगा लेमडा स्क्वायर बराबर 1, कितना 1। तो अब की पावर 4, तो लेमडा बराबर 4 पावर आएंगे, या एक तो 1 आएगा जाके और एक माइनस के 1 आएगा, ठीक है ना, 1 और माइनस के 1 और आई आयोटा माइनस के आई, ये 4 वैल्यू ये आ जाए। तो टोटल वैल्यू हमारे पास हुई जाके कितनी होगी जाके 3, है ना। तो एक ये आई और रियल वैल्यू पूछिए, वास्तविक मान पूछिए, तो वास्तविक एक 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा और एक माइनस के 1 हो जाएगा जाके, ठीक है। इमेजिनरी पूछी गई नहीं है, तो कितना हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर हमारा 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा। और टोटल अगर पूछ लिया जाता तो हमारे पास कितनी वैल्यू होती जाके 5, कितनी होती जाके टोटल वैल्यू पूछ लिया जाता तो 5 होती जाके, कितनी होती 5। और केवल जब सिंगल वैल्यू पूछेगी तो कितनी हमारे पास कितनी है, केवल 3 है। जब रियल वैल्यू पूछेगी तब उसके लिए, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि अगर a बराबर इतना है, b बराबर इतना तथा c बराबर है, एक सदिश जो d है a और b पर दोनों पर लंबवत है, तो c डॉट d बराबर इतना है, तो बताइए संतुष्ट करता है। तो अगला संतुष्ट मतलब इसमें से कौन सा होगा जाके, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ सकता है, C और D मतलब 15 आ जाए, तो C तो ये दे रखा है, अब D मुझे पता नहीं है, तो क्या करना है D के साथ इनके साथ आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, जो 15 दे देगा वही इसका आंसर हो जाएगा जाके, और कोई बात नहीं है। C के साथ करते चलो 15 निकाल के देखते हैं ना,
तो ये 16 दूनी वो 32 दूनी 64, ठीक है ना, और माइनस माइनस ये प्लस के साथ 1, ठीक है। तो ये 64 प्लस के बाद 1 तो ज़्यादा ही होगा जाके, और नहीं ये हो जाएगा माइनस के साथ कितना 16 14 14 14 का 14 14 28 14 14 14 चौक 14 28 28 56 14 चौक 56। तो यहाँ पे ये बचा जाके कितना 65, घटाएंगे जाके तो ये 15 बचेगा, जाके नहीं बचेगा 4 ये 5 9 ही बचेगा जाके कितना 9। तो ऑप्शन नंबर ए है नहीं। तो 32 ये प्लस के हो जाएंगे जाके, जब प्लस के हो जाएगा तो ये तो 32 एक ही तो प्लस है, तो माइनस के 1 हो जाएगा, तो ये तो वैसे भी नहीं रहा, ठीक है ना। अब बात रहेगी इसकी, तो माइनस के साथ 14, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये आया था 9, ये तो ये वाली सेम वैल्यू है ना, ये जो अभी आई थी ये 9 आया, तो 5/3 यहाँ से ये काट देंगे जाके तो कितनी आ जाएगा 3 बार, तो 5 कितना हो जाएगा जाके ये आ जाएगा 15। तो चुटकियों में हो गया जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, ठीक है ना। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि इतना ये दे रखा है, बी बराबर इतना दे रखा है, ठीक है। तो बताइए कि सी किस प्रकार है अगर ए बराबर बी बराबर सी है, ठीक है। तो पहले तो देखिए ए सी बराबर कितना दे रखा है, हमें 4 दे रखा है, तो ए का मान कितना दिया है ये दे रखा है, सी का मान पता नहीं तो सी का ही तो मान निकालना है, तो ए और सी का इसका जो अभी किया तो उसी तरह से निकाल दीजिए। तो ए के साथ सापेक्ष करते हैं तो 2 और ये प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ ये प्लस के साथ 1, तो पहला सेटिस्फाई कर गया जाके, ठीक है ना। कौन सा पहला सेटिस्फाई हमारा कर गया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कहीं दूसरा भी हो, ठीक ना, तो उसके लिए फिर ये भी चाहिए, तो इसको निकालिए। तो 3 दूनी 6, ये तो हो गया जाके 4, तो पहला तो कर गया 100%, ठीक है। और 3 दूनी 6 और प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 1, इससे ये तो 6, तो ये दूसरा नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके 2 प्लस के साथ 3 और माइनस के साथ 1, ठीक है। तो कितना हुआ जाके 2 2 4। अब देखो ये 2 कर गया सेटिस्फाई, दोबारा कर लीजिए, ये 2 और ये 3 और माइनस के साथ 1, ये 2 सेटिस्फाई करेगा, ठीक। अब इसके बाद कर लेते ये 2 दूनी 4 माइनस के 1 और प्लस के साथ 1, तो ये कट गया। अब 3 सेटिस्फाई करेगा, ठीक। अब ए क्रॉस सी बराबर बी आना चाहिए, ठीक है ना, तो बी का मतलब ये आना चाहिए, ठीक है। अब ए क्रॉस सी, तो अब मजबूरी निकलेगी जाके ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस सी का मतलब हुआ जाके हमें बिना को, अब सीधी सी बात है, तो देखो 3 कर रहे हैं ना, तो अब ए क्रॉस सी निकालिए। अब ए क्रॉस सी कैसे निकालेंगे जाके, तो आई जे के, आप पहले ए का मान लिखिए 2 1 और माइनस के 1। अब उसका तो सी हमें पता नहीं है, जब सी हमारा पता नहीं है तो एक्स वाई जेड रख दीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी जाके किसके बराबर आ जाएगी हमारी, सी बराबर आ जाएगा यहाँ से निकल करके ए क्रॉस सी। तो वो बी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके जे प्लस के साथ के, जे प्लस के साथ के ए क्रॉस सी बराबर बी। यानी कि हमने क्या किया है, इसको निकाला है 1 के सापेक्ष, यानी कि किसके सापेक्ष, पहले वाले के सापेक्ष निकाल दीजिए 1 1 माइनस के 1 1 माइनस के ये, तो ये वाला हल करने पर हमें सी मिल जाएगा जाके, ठीक है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। एक एक के सापेक्ष आप ए क्रॉस सी निकाल देना जाके, वो बी के बराबर, जो यहाँ पे बी के बराबर आ जाए, तो हमने पहले के सापेक्ष निकाला तो पहले के सापेक्ष हमारा बी के सापेक्ष आ जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, तो ये हमारा था, ठीक है, और ये इतने और इतने वेक्टर दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली वेक्टर देन द राइट एंगल ट्रायंगल, और सी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो बताइए ए के मान के लिए उन्होंने ए बी सी बताइए जो वहाँ पे जो समकोण त्रिभुज बनाते हों, कैसे बनाते हों, समकोण त्रिभुज बनाते हों, तो बताइए कि उसमें से क्या होगा जाके, ठीक है। तो देखिए हमें ए बी सी दे रखे हैं, तो हमें चाहिए क्या, ए बी, फिर चाहिए हमें बी सी, ए बी और बी सी चाहिए, ठीक है ना। तो ए और बी, अब इनका दोनों का प्रोडक्ट होगा जाके वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ए सी तो कितना आ जाएगा, a-2
ठीक है, आई। और जे के लिए जे से जे 3 प्लस के साथ कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस के साथ 2j, और के से के ख़त्म हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 0। अब बी सी चाहिए हमें, तो बी सी कितनी आ जाएगी जाके ए माइनस के साथ 1 आई, ठीक है, और प्लस के साथ 6k, प्लस के साथ 6k, इतना आ गया। तो अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा जाके वो 0 के बराबर आएगा जाके, मतलब कि ए माइनस के साथ 2 और ए माइनस के साथ 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ना तो इसके साथ इसका कोई साथ ही नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे इक्वेशन, यहाँ पे सीधे सीधा ए बराबर आ जाएगा 2 और 1, कितना आ जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात की जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला सवाल क्या है, आर कोप्लेनर दे रखे, ये है कोप्लेनर है, ठीक। तो कोप्लेनर होने की कंडीशन सीधी सी है कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आपस में कैसी होगी जाके 0 के बराबर होगी जाके, ठीक। सी का मान भी दे रखा है, ए का मान है, बी का मान है, ठीक। यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू लगाते हैं तो ये कितना आ जाएगा जाके, सीधी सी बात की जाए तो अब यहाँ पे देखो, और सी का मान देखो, ये ए इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले हम सी का मान ही निकाल लेते हैं। तो सी का मान कितना आएगा जाके, तो वेक्टर सी का मान आएगा जाके सी इज इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे पास कितना एक्स ए, तो एक्स ए यानी कि एक्स आई प्लस के साथ यहाँ पे प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए जे, क्योंकि इन दोनों को जोड़िए जाके ना जे प्लस के साथ ए, तो आ जाएगा कितना ए एक्स प्लस के साथ वाई इंटू जे, और प्लस के का वैल्यू कितना है वाई के, ठीक। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारे पास 1 माइनस के 2 1 और 3 2 1 और एक्स प्लस के साथ वाई और कितना आ जाएगा हमारा जेड इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक ना। तो अब इसको हमें क्या करना, सॉल्व कर लेना। इसको हम क्या करना है, सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 1 के सापेक्ष करेंगे जाके तो 2y, और ये प्लस के माइनस के साथ कितना, यहाँ पे माइनस का है, ठीक है, माइनस के बाद ये प्लस के x प्लस के साथ y, फिर माइनस के 2 के साथ करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके 2 ये और 3y प्लस के साथ x, ठीक है, और प्लस के साथ फिर करेंगे जाके 1 के साथ, तो ये आ जाएगा जाके 3x प्लस के साथ 3y माइनस के साथ 2x बराबर 0 के बराबर, ठीक। तो ये आ जाएगा 4x बराबर माइनस के साथ 12y, ठीक है। तो ये आ जाएगा x बट्टे y बराबर कितना माइनस के 3, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसके अनुदेश एक ऐसा सदिश क्या है जिसका परिणामी कितना हो 9 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, सीधी सी बात कर रहा है, ठीक ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसके सदिश, ठीक है ना, तो क्या करना है, इनका जो प्रोडक्ट कर दीजिए वो 9 आना चाहिए, 3 9, ठीक है ना। तो अब ऐसा कौन सा होगा जाके, ठीक है, तो उसको देख लीजिए। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा जाके 4 और 4 8 8 और 1 9, कितना आ जाएगा 9, और उनका जो मैग्नीट्यूड है कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे परिणामी कितना होना चाहिए 9, ठीक है ना। तो इसके सापेक्ष ये करेंगे जाके तो 1 1 1 1 1 ये, ठीक है। मगर सदिश चाहिए तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ये रहा, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है ए डॉट बी या ए डॉट बी अपॉन सॉरी ऊपर मॉड ऑफ नहीं होता है, नीचे होता है मॉड ऑफ ए डॉट बी का मॉड, ये होता है जाएगा, ठीक है ना। तो अब ऊपर तो ये है ही, तो ऊपर अब इनको दोनों का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तभी तो ये 9 हो जाएगा ना, ठीक। इसलिए ये हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन था, ये कहता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7 ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा।
तो ये तो सीधा सीधा सवाल है, तो इसके साथ ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? ए इसका राइट आंसर होता है। कौन सा होता है? ए इसका राइट आंसर होता है। देखो कैसे निकालेंगे जाके, तो ये तो इतना ही है, तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ये माइनस के साथ ये आ जाएगा ए डॉट बी इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा जाके, ठीक है ना, और यहाँ पे डबल ये, ठीक, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस के साथ ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस के साथ साइन स्क्वायर थीटा इंटू में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अब ये किसके बराबर होता है? ए डॉट बी का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा जाके, यही तो होता है ना। ए डॉट बी बराबर क्या होता है हमारा? ए डॉट बी कॉस थीटा, ठीक है, इसी का स्क्वायर कर दीजिए जाके, तो यही निकल के बाहर हमारा आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला सवाल हमारा क्या है? क्या कहता है कि अगर ए बराबर इतना है बी बराबर इतना है, तो दो रेखा ए क्रॉस आर डॉट ए, अब आर क्रॉस ए और बी क्रॉस ए है, तो बी आर क्रॉस ए और इतना है, तो प्रतिच्छेदित करती है, तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है ये हमें निकालना है। तो देखिए तो कैसे निकालेंगे जाके हम, या इनमें से हम क्या करें। देख अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ए इतना 12n n सच दैट द ए बराबर इतना दे रखा था, वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे जाके, तो देखिए नॉर्मल सवाल है, तो क्या होता है ए का वर्ग बराबर हो जाएगा जाके कितना, ये 13 दे रखा है, तो 13 का मतलब ये हुआ जाके 12 का होल स्क्वायर प्लस के साथ n का होल स्क्वायर, तो 13 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 169 बराबर यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर प्लस के साथ n स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा जाके कितना 5, तो यहाँ पे 144 में से ये घटा दीजिए, यानी 25 बराबर n स्क्वायर, n बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ 5, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि ये ए डॉट बी का पूछा गया है, तो n की कोण थीटा है, तो बताइए इसका मान किसके बराबर होगा। और ये अभी हम निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके थे, तो यहाँ पे आया था कितना, ऑप्शन नंबर साइन थीटा बराबर आया था जाके, इसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी हमारी, साइन थीटा की वैल्यू के बराबर आई थी। ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते अगला मान किसके बराबर है, जो अब ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये भी हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो मान होता है वो कितना आता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो स्क्वायर के बराबर आंसर आता है। ठीक है ना, ये रटे हुए क्वेश्चन है, वो मतलब कि इसको स्टेटमेंट की तरह से याद रखिए जाके। ठीक है, और यहाँ पे जैसे माइनस वाला होता है उसका मान हमेशा 0 आता है, अगर क्रॉस में होगा जाके तो उसका मान ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा जाके। ठीक, अगर यहाँ पे डॉट होता है तो उसका 2 टाइम्स होके आता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर ए बराबर बी इतना दे रखा है, बी बराबर इतना है और सी बराबर इतना है, तो परपेंडिकुलर ऑफ द बोथ, यानी कि ए देन ए वेक्टर डी इज द परपेंडिकुलर ऑफ बोथ बी एंड सी, एंड फॉर द डी सी बराबर कितना 12 है, वो डी सी बराबर कितना 21 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम सी के सापेक्ष इसमें से डी के में कोई प्रोडक्ट कर दें, वो किसके बराबर आ जाए 21, वही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बार बार इधर उधर भटकना नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए, तो डी के सापेक्ष इसमें करना है मल्टीप्लिकेशन के सी का, तो 7 पहले इसके साथ कर दीजिए, तो 7 तो इसमें तो दिया ही है, तो पहले लास्ट वाला 3 आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। 7 तो ये दिया रखा, तो 2 7 7 7 7 21 और देख लेते हैं, तो 7 तो ये हो जाएगा 3 ठीक, 1 के साथ प्लस के साथ ये हो जाएगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस के साथ ये हो जाएगा 1। ठीक, तो ये होगा जाके 4 5 5 7 35, तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो गया। 7 के साथ देख लीजिए, अब इसके साथ देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस के साथ 1 और प्लस के साथ 1। ठीक है ना, तो इससे ये कट गया, तो ये हो गया जाके 7 या 21, एक तो ये हो गया जाके। ठीक है ना, और तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पे 63 दे रखा है, तो यहाँ पे तो यही पहले तो 3 तो यही है, तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगा ठीक है ना। और इसके सापेक्ष देखते हो तो ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इसमें से ये आपस में ट्रू है या नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। तो अब इसमें ये ट्रू फॉल्स देखना है। तो कहता है कि अगर ए बराबर इतना है, ठीक है ना, और ए और बी समांतर हैं, तो ये केवल यदि तो ए डॉट बी बराबर ए प्लस बी के मान के बराबर आता है। तो अब इसमें से देखना है कि ए भी सही है, बी सही है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये कहता है कि अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालें, अगर ए डॉट बी बराबर, और ये तो अभी इससे पिछले वाले नहीं प्रूफ अभी नहीं किया था जाके, ठीक है ना। तो अगर ए डॉट बी, ठीक है ना, बराबर, एक मिनट सत्य है, चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा जाके कितना, अगर मान लिया जाए पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये एंगल कैसे हैं, पैरेलल हैं, तब की बात कर रहे हैं ना। तो जब पैरेलल हैं तो क्या आ जाएगा जाके, एंगल या तो थीटा होगा जाके, या तो पाई होगा जाके, ठीक है। तो ए डॉट बी माइनस के साथ जब थीटा इक्वल टू होगा 0, तो ये आ जाएगा जाके प्लस के साथ ए डॉट और बी वेक्टर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आ जाएगा, ठीक। अगर थीटा का मान अगर पाई दे रखा है, तो ये आ जाएगा जाके ए डॉट बी बराबर माइनस के साथ कितना, ए डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आ गया। अब ये तो ये कंडीशन है। अब हमें मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए है वो क्या है, 0 है, अथवा वेक्टर बी है वो भी कैसा है, 0 के बराबर है। तो अब हमें कंडीशन दे रखी है ए डॉट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए का वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों तो 0 यहाँ पे हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ए डॉट बी का जो मान है वो किसके बराबर आएगा जाके, वो इसी के बराबर आएगा। तो ये दोनों कंडीशन है। तो जब कौन कंडीशन है तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ जाएगा, सी। जब पैरेलल है तभी के लिए है, नहीं तो नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 37 थे टोटल। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।